हाय अमन। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। सॉरी, वो कल बॉस का कॉल आ गया था तो रात तक उनका प्रेजेंट आज वर्क कर रही थी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, स्टार्ट करते हैं पांडा से। यस। ठीक है, आज अपना पांडा स्टार्ट करते हैं ना, फिर अब आगे बढ़ेंगे। डन। तो आपका जो नंबर पढ़ा समझ में आ गया था? हाँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने आपको भेज दी थी। हाँ, वही देख के थोड़ा और भी देखा उसको दोबारा एंड आई ट्राइड समथिंग। ठीक है। हम्म, देखो पांडा जो लाइब्रेरी है, एक तो वो फास्ट फ्लेक्सिबल होती है, और इसको बेसिकली यूज किया जाता है डेटा स्ट्रक्चर्स दैट आर रिलेशनल एंड लेबल्ड। रिलेशनल और लेबल्ड का मतलब मैं यहाँ कह सकता हूँ कि वो जो डेटा है स्ट्रक्चर्ड होगा। ठीक है, तो रिपीट। डेटा ये फंडामेंटल पैकेज है या लाइब्रेरी है दैट प्रोवाइड्स फास्ट स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर्स डिजाइन्ड टू मेक वर्किंग विद रिलेशनल एंड और लेबल्ड डेटा ओके। बहुत इजी एंड इंट्यूटिव। ओके, तो उसमें क्या है देखो, इसका मेन काम क्या होता है? डेटा एनालिसिस का। हाँ। डेटा एनालिसिस का मेन काम है इसका। ओके। जो भी हमारे पास चीज है उसको डेटा एनालिसिस कैसे करिए, डेटा मैनिपुलेशन कैसे हो। ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा, टाइम सीरीज डेटा, सारी चीजें हैं। और इसको यूज किया जाता है इंपोर्टिंग के लिए। मैंने कुछ जैसे बताया था, जैसे अभी इंपोर्ट करेंगे ना डेटा सीएसवी फाइल। ठीक है, सीएसवी फाइल को इंपोर्ट करेंगे और उससे फिर एनालिसिस क्या हम्म। करेंगे, क्या है इस डेटा का, क्या इंफॉर्मेशन है, हम्म। तो उससे वो चेकआउट करेंगे। ठीक है, हम्म। देखो पढ़ना फास्ट होता है तो इसकी परफॉर्मेंस हाई होती है और प्रोडक्टिव होता है। ठीक है, Got it. यानी 1 मिनट। और चावल बाहर दीजिए, चावल बाहर दीजिए, दूध दाल पड़ी रोटी नहीं बनती। नहीं रात रोटी नहीं, रात रोटी चावल बढ़ा देगा। चावल जो है ना, जो बनाते हो उससे 1 किलो थोड़ा बन जाए। ठीक है, नहीं दाल पड़ी हुई थी। रिलेशनल और लेबल डेटा यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ उसका मतलब ये है हम्म। कि जो भी हम डेटा यहाँ इसमें यूज करेंगे मोस्टली स्ट्रक्चर्ड होगा। ठीक है, हम्म। हम्म। देखो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए हम लोग आरडीडी यूज करते हैं, रेसिडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। ठीक है, हम्म। हम्म। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए बेसिकली इस पढ़ना से इजिली हो नहीं पाएगा पाइथन से भी नहीं हो पाता है।
तो उसके लिए, उसके एनालिसिस के लिए हम पाइस्पार्क का यूज करते हैं। ओके, पाइस्पार्क, हाँ हाँ। और उसका जो क्या कहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए जो क्वेरी लैंग्वेज भी हम लोग यूज करते हैं, वो आपका नो सीक्वल होता, मतलब जो डेटाबेस होता वो होता है, क्या कहते हैं, नो सीक्वल होता है एक तो, ठीक है। हम्म, और कभी कभार ऐसा होता है कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए हम हाइव क्वेरी लैंग्वेज का भी यूज कर लेते हैं। ओके, पाई क्वेरी। हाइव, हाइव, HIVE। हाइव, एच आई अभी वी आप ई आगे, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो एक दो कॉन्सेप्ट आते हैं, हाइव एंड हडूप। हाँ, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। Panda is a Python package that provides fast, flexible, and expressive data structures designed to make working with relational and easy and intuitive. मैंने अपना, जैसे आप लोग के रिवीजन के पर्पस के लिए हम्म, मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो डाली है उस पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, कंपाइलर इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और सीक्वल रिवाइज करने के लिए जिसको सीक्वल आता है, तो रिवीजन के लिए सीक्वल के लिए एक शॉर्ट वीडियो डाली है। ओके, मैं देख लेती हूँ। ठीक है। हाँ, आपकी हर्षित से बात हुई थी? मेरी आज की किसी से बात नहीं हुई है। मैंने दीदी को मैसेज भेजा था, उन्होंने रिप्लाई भी नहीं किया। हम्म। um, I'll find other students, हम्म। Aman. हम्म। Somebody else also, I'll let you know. नहीं, अब आप अपना यूट्यूब चैनल शेयर कर सकते हो आगे, क्योंकि अब तो काफी वीडियोस हो गई हैं अपलोड। तो पहले मैं वही कर रही थी। हम्म। पहले तो I was doing that itself. हम्म। which I think एक 3-4 हफ्ते से रुका हुआ है, but I'll restart that. हम्म। यहाँ मौसम चेंज हो गया ना एकदम से। Okay. हाँ, एकदम से हल्के हल्का ठंडा होने लगा है। वो तो अब, हाँ, that's everywhere. नहीं, हाँ, बैंगलोर में तो 12 महीने नॉर्मल रहता है, यहाँ तो भाई नॉर्थ में तो हो ही जाता है। Yeah. आप नोट कर लो, बता देना। हाँ, हो गया। हो गया। हाँ, देखो, मेन काम इसका जो होता है, वो होता है आपका जो डेटा है, उससे एनालिसिस मैनिपुलेशन, उसकी एनालिसिस और मैनिपुलेशन कैरी आउट करी जाए। और चाहे वो टाइम सीरीज एनालिसिस हो, चाहे वो कुछ हो, टाइम सीरीज एनालिसिस भी इससे कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। हम्म, और जैसे कोई भी डेटा फॉर्मेट हो, CSV है, एक्सेल है, और XLS है, हम उसको इंपोर्ट करके उस डेटा पे एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। आप एक बार रिपीट कर सकते हैं मैम? चाहे किसी तरह की फाइल हो, सपोज करो आप CSV हो, XLS हो, एक्सेल हो, हम्म, या कुछ तरह की फाइल हो, TXT हो इवन, हम उस पे उसको इंपोर्ट करके, फर्स्ट ऑफ ऑल
फिर उससे एनालिसिस कैरी आउट कर सकते हैं और उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हम्म। देखो इसके मेन फीचर्स मैं लिख दे रहा हूँ क्या है। हाँ। हम्म। What do you mean when you say size mutability? देखो इसमें क्या है, जैसे कि कॉलम्स ऐड भी कर सकते हैं, कॉलम्स डिलीट भी कर सकते हैं, वो Okay. साइज म्यूटेबिलिटी मतलब। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि हम चेंजेस कर सकते हैं Hmm. म्यूटेबिलिटी। तो हम जो भी हमारा कॉलम, जो भी हमारा डेटा है, उसके Hmm. साइज में हम मतलब चेंज कर सकते हैं। जैसे कॉलम्स, जैसे जैसे वो होते हैं, क्या कहते हैं, मिसिंग मिसिंग वैल्यूज डेटा, तो Hmm. मिसिंग वैल्यू कॉलम होते हैं तो उसको डिलीट कर सकते हैं। Hmm. ठीक है। Hmm.
अभी डेटा फ्रेम और सीरीज के बारे में आपको बताऊंगा नीचे। हम्म। ठीक है। हम्म। लेट सीरीज क्या वो? हाँ जी। लेट सीरीज। लेट हम सीरीज डेटा मान सकते हैं। डायमेंशनलिटी रिडक्शन, मन just wanted to check, ये हम कब करेंगे? डायमेंशनल रिडक्शन अभी ये सब खत्म हो सकता है। ओके। डेटा एनालिसिस खत्म हो जाए उसके बाद आपको थोड़ा सा जिस्ट दे दूंगा इसके बारे में, क्या कहते हैं, आई के बारे में बता दूंगा पूरा। और उसके बाद आपका फिर अपना, आपको तो मेन मशीन लर्निंग वो सब पढ़ना है ना। हम्म। तो मेन चीज वो है। उस सब में जब मैं पढ़ाऊंगा तो मशीन लर्निंग जब पढ़ाऊंगा तो उसमें डायमेंशन रिडक्शन पढ़ाऊंगा पूरा। ठीक है। ठीक है। कुछ नहीं, इजी है डायमेंशन रिडक्शन। एलडीए और पीसीए का यूज करते हैं। हम्म। लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। हम्म।
हाँ एक सेकंड सॉरी. हम्म. Yeah, sorry, I'm back. Makes it easy to convert tracked, differently indexed data in other Python and NumPy structure into data frame object. So it converts any kind of data into data frame object, right? Yeah, suppose we have a list and we have a or we have a we have a dictionary key value object. So we can convert into series data into series, or we can convert the data frame. Okay. No, so then okay, ठीक है. No, I'm just trying to like write देखो, you. इसमें ये है कि हाँ. पांडास में ये है कि आपका जो भी डेटा डेटा होगा उसको हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. जो भी हम सपोज करो हमारे पास डेटा है, CSV फाइल है, उसको हाँ. पहले हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे. हाँ. ठीक है. डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उस पर एनालिसिस कैरी आउट करेगा करा जाएगा. ठीक. ठीक है. ठीक है. No, why I was asking is I'm trying to write an even shorter version कि मैं मेरे को कम वर्ड में समझ में आ जाए. कम देखो, ये चीज तो जो लिख रहा हूँ ना, ये चीज तो जरूरी है, ये चीज तो आपको दिमाग में रखनी ही पड़ेगी. ठीक है. वो कम वर्ड्स का ज्यादा वर्ड्स ये आप किसी से समझ लो. ये मैं इसीलिए फॉर द फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर्स में लिख रहा हूँ. ठीक है. अब आप इसको, ये मेन फीचर्स लिखा हुआ है, अब आप ये इसको इसलिए बोल सकते हो वाई वी यूज पांडास. Yeah. तो पूछे वाई वी यूज पांडास, ये सब चीजें बता सकते हो उसमें भी. और व्हाट पांडास कैन डू उसमें बता सकते हो.
Is this the same as Excel pivot? Yeah, it can, you can take it, but it is not similar to Excel pivot. Excel file is there, but we can take it. But there are functions which we can form from here to Excel also, and and there are after this I will be teaching you about the different types of various type of plots. So in that also we use the pandas. Okay. This is x-axis y-axis होकर जब हमने बोलना होता है कि है क्या ये, है ना? हम्म क्या Hierarchical labeling of axis, what do you mean? hierarchical labels of axis का मतलब ये है possible to have multiple labels per For? tick. फॉर एग्जाम्पल आपका जब डेटा लोड करते थे कौन सी डेटा की प्रायोरिटी हाईयर है कौन सी डेटा की प्रायोरिटी लोअर है वो उस चीज के बारे में। Okay. अमन आपको थोड़ा scroll up करना पड़ेगा because I can't see नीचे. हाँ Yeah. Delimited क्या है? अभी बताऊंगा लिमिटेड क्या होता है उसमें आगे जब CSV फाइल लोड करेंगे ना Okay. उसमें बताऊंगा। HDFS is what, Aman? SDFS बताऊंगा अभी आगे आपको। SDFS उसी में होता है हडूप में। Okay.
अमन एक चीज बोलना था क्योंकि आपने हडूप का बात किया. Not related to anything. Um, can I pay your fees by the end of the month? I'm sorry, this month has been a little tight. 31st को मैं पे कर सकती हूँ. ठीक है. ठीक है, थैंक यू. HDFS जो होता है वो हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है. उसमें बेसिकली ये होता है, ये हम्म. हमारा जो डेटा होता है, ठीक है, तो हम्म. डेटा बड़ा होता है, लार्ज डेटा सेट को हमको हैंडल करना होता है. हम्म. कमोडिटी है, तो उसमें क्या है, डेटा को हम चंक्स में ब्रेक करते हैं, क्लस्टर्स में ब्रेक करते हैं. हम्म. ठीक है, तब डेटा का यूज करते हैं. नोट कर लो आप, जब हो जाए तो बता देना. हाँ, हो. HDFS फॉर्मेट हो गया. फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन. मूविंग विंडो स्टेटस 6. Okay, Aman, my math isn't really great. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. देखो, मैंने ये जो मेन फीचर्स लिखवाया है, ये इसलिए लिखवाया है, इससे दो काम हो गए. एक तो इसमें ये डिस्क्राइब कर दिया व्हाई वी यूज pandas एंड व्हाट कैन pandas डू. Hmm. Okay, ठीक है, ठीक है. दोनों चीजें मैंने एक साथ कवर कर दी. Done. Why we use pandas and what can pandas do? So this basically reduces a lot of work जब हम data analysis करते हैं. Right? हाँ. This is the foundation of data analysis. ठीक. हाँ, बेसिकली जो इसका यूसेज होता है वो डेटा एनालिसिस के लिए, आप कहते हो डेटा एनालिसिस और डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. देखो, अगर पिप कमांड हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड सिस्टम में, तो इंस्टॉलेशन हमारी इजी हो जाएगी. और कमांड जो उसका यूज होता है वो ये है. Hmm. तो अगर अगर ये कमांड फेल हो जाए, तो पांडास ऑलरेडी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है. हाँ. Okay. Pip install ठीक pandas. है. हाँ. जो इससे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट कीवर्ड से, तो जो यूज करते हैं वो होता है इंपोर्ट पांडास एस पीडी. ठीक है. Hmm.
ये चीज है, इससे इंपोर्ट किया जाता है। अब देखो, मैं आपको बताऊंगा पांडास सीरीज के बारे में, पांडास उसके बारे में, डेटा फ्रेम के बारे में। क्या हुआ? um, नहीं, थोड़ी खांसी हो गई एक्चुअली। अमन, like a question, okay, like how can I improve like थोड़ा thinking? क्या? मैं थोड़ा ऑटो पायलट में चल रही हूँ and I want to, you know, think like, क्या थिंक? क्या चीज? मैं लॉजिकली ना कुछ सोच नहीं पाती हूँ कभी कभी। किस किस रिगार्डिंग? नहीं मतलब I just thought that देखो, लॉजिकली तब आप थिंक कर पाओगे जब आपको पूरी चीज आती है। that is true। ठीक है? हर चीज का पूरी, हाफ नॉलेज इज नॉट बेटर। पूरी चीज जब तक नहीं आएगी तो लॉजिकली थिंकिंग वैसी डेवलप इजिली नहीं हो पाएगी। और जितना आप प्रैक्टिस करोगे, हम्म। देखो, चाहे लॉजिकली थिंकिंग स्कूल लेवल हो, कॉलेज लेवल हो, या प्रोफेशनल लेवल हो, सब में हम्म। एक ही चीज रहती है, जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी आपकी लॉजिकल थिंकिंग नहीं डेवलप हो पाएगी। Okay। ठीक है? उसमें देखो ये होता है, जैसे ही आप पूरी नॉलेज अटेन करते हो और प्रैक्टिस करते हो, हम्म। चीजों को प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चन जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिए उनको प्रैक्टिस करते हो, हम्म। सारे क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है? जितना आप करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती जाएगी। उसमें ये होता है ना, सपोज करो आपने कोई क्वेश्चन किया, उसमें ये है, हाँ जी, अगर इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दें, ऐसे नहीं ऐसे कर दें, हम्म। तो उससे क्या है ना, हर बार आपको कोई ना कोई नई चीज सीखने को मिलेगी, हर चीज नई करने को मिलेगी। आप Right। खुद सोचोगे मैं क्या करूं नेक्स्ट स्टेप, तो हम्म। उससे आपकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। Okay। ठीक है? ठीक है।
अब देखो सीरीज कैसे बनाते हैं। रन क्यों नहीं कर रहा? हाँ जी। This नहीं, सीरीज की तो जगह, कैपिटल लिखना चाहिए। सीरीज की जगह वो लिख दिया था, आर एन सी का सीरीज। ओके। आर मिसिंग था सीरीज में। ओके। ठीक है। देखो इसने डी टाइप भी दे दिया इसमें। हम्म। But we haven't asked. But हम्म। it gives. यस। Okay. अब देखो लेबल्स, लेबल्स जो आप पूछ रहे हैं ना, वो लेबल्स को हम एक्सेस की तरह भी ले सकते हैं, जो हायरार्किकल लेबल्स आप बोले थे एक्सेस वाला, एक वो हाँ। पॉइंट भी है उसमें। और एक आपका हायरार्की लेबल, लेबलिंग ऑफ एक्सेस, हम्म। कि हमारा किस हायरार्की के हिसाब से, जो जिसकी हायर प्रायोरिटी उस हिसाब से होगा, ठीक है। और एक दूसरा पॉइंट भी है कि हम कैसे लेबल्स दे रहे हैं विद द इंडेक्स नंबर। Right. ठीक है। ठीक है। जिसका इंडेक्स नंबर जो होगा उस हिसाब से उसकी हायरार्की सेट होगी। हाँ, तो स्लाइसिंग हो गया ना। ना ना हम्म, ना, वो स्लाइसिंग अलग चीज हो गई, वो अलग चीज हो गई। नहीं नहीं नहीं, इसको क्या बोलेंगे, अरेंज करना है, which you said little while earlier। हाँ, जैसे उसको हायरार्की के हिसाब से लगाना। हाँ ठीक है। अब सपोज करो जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ उसका हम्म। मतलब ये है।
देखो मैं लेबल्स के बारे में यहाँ बता दे रहा हूँ। ये देखो इंडेक्स दी भी हुई है। हम्म ठीक है, ऊपर जो हमने डेटा सीरीज बनाई। हम्म okay. Series. Okay. ठीक है, अब सपोज तो डेटा दिया हुआ है। अब पर्टिकुलर इंडेक्स के हिसाब से हम उसका हमारा उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो हम जो इसमें जो हमने अब प्रोग्राम किया है, उसमें हमने लेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। If again, if nothing is specified, values are labeled with index number. Okay. और इंडेक्स नंबर का वैल्यू आप अभी बताओगे? इंडेक्स नंबर का वैल्यू तो आपको पता ही है अगर राइट से स्टार्ट करते हैं तो जीरो। वैल्यू या जीरो से लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो माइनस से, या -1। ठीक है। देखो जो अब प्रोग्राम दिया था उसमें हम लेबल्स स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, पहले हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट pandas as pd। इंपोर्ट pandas एंड pd लिखने के बाद शिफ्ट एंटर दबाना है। ठीक है, वैसे ही इंपोर्ट numpy एमपी में भी है, ताकि वो अपना एग्जीक्यूट हो जाए। got it.
ठीक है, अब देखो, 0 0 1 की जगह इसने एक्स वाई जेड ले लिया, 0 1 की जगह एक्स वाई जेड ले लिया। ठीक है। हम्म अब देखो, अगर मेरे को स्पेसिफिक वो चाहिए, ये कहते हैं स्पेसिफिक वो चाहिए, इंडेक्स के हिसाब से हम्म एक्सेस करना, आइटम चाहिए स्पेसिफिक, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट माय वेर। ठीक है, हम्म वाई, सपोज करो वाई वाला आइटम। ठीक है। ठीक है। Got it. Got it. Same thing we can convert into a graph also, right? वो कहते ना, वो भी मैं पूरा प्लॉट मैट प्लॉट लिख पढ़ाऊंगा और पढ़ाऊंगा। इसमें अभी जो पांडास का यूज करा जाता है, हम्म मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते हैं, मैं जैसे उसमें लिखा था मेन फीचर्स में, और कोरिलेशन फाइंड करते हैं। हम्म okay. अब देखो, जो हम लोग डिक्शनरी वाला लेते थे ना, हम्म वो चीज हम यहाँ ले सकते हैं, की वैल्यू ऑब्जेक्ट लाइक अ डिक्शनरी ले सकते हैं वाइल क्रिएटिंग सीरीज। तो जो की होगी वो हम्म हमारा लेबल की तरह काम करेगी। हम्म सपोज करो हम जिम जाते हैं और अपनी कैलोरीज को काउंट करते हैं हम्म कि डे 1 में कितनी कैलोरी वो करी, आपका बर्न करी। हम्म ठीक है। हम्म। आपको अपने अपने के लिए लिखना है तो लिख लो कि नोट द कीज ऑफ द डिक्शनरीज बिकम द लेबल। हाँ वो लिख लिया था when you mentioned it. ठीक है। Yeah. अब सपोज करो जैसे कि हमको सम ऑफ द डिश, मतलब हमको दो डिक्शनरी, मतलब इंडेक्स आर्गुमेंट हमको दो दो आइटम स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे हमने पहले फेच किया था। तो हम हम्म इंडेक्स स्पेसिफाई करके डे 1 डे 2 फेच करके वो कर सकते हैं। तो वो हमको डे 1 डे 2 का डेटा देगा, डे 3 का डेटा नहीं देगा।
ठीक है। ठीक है, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज? अंडरस्टूड। देखो अब हम डेटा फ्रेम शुरू करेंगे। अमन एक सेकेंड, कीपिंग योर एग्जांपल इटसेल्फ, मैंने हाँ एक और कुछ किया है। हाँ, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो इसमें। या वो भाई ले लिया है भाई, आई एम जस्ट टाइपिंग इट डाउन, थोड़ा लंबा हो गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप करो, एग्जीक्यूट कर लो, बताना। इनवैलिड सिंटैक्स, गॉट इट, गॉट इट। ओके अमन, क्विकली, हम्म, when you say pandas, तो आप day 1 day 3 day 4 डालते हो, how many days can you put in this? इसमें आप कितने भी अमाउंट का डेटा रख सकते हो। ये डी, देखो ये D1 D2 D3 मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया। जैसे की वैल्यू ऑब्जेक्ट पेयर्स होते हैं ना, तो हम मैंने कीज को तो लेबल नहीं, लेबल 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 की तरह यूज कर लिया। ठीक है ठीक है। No, why I was asking is, I'm getting a bit of an error. ठीक है? I think it's space error only, which I'm just trying to correct. I thought maybe it is restricted. You can only do like आप a. स्ट्रिंग का देख लेना, अगर आपने स्ट्रिंग यूज किया है, फॉर एग्जांपल डे 1 स्ट्रिंग है ना, हाँ और ऑब्जेक्ट हमारा मैंने देखो इंटीजर यूज किया है, हाँ। उसका चेक कर लेना। अगर स्ट्रिंग होगा तो हमको इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने पड़ेंगे, चाहे सिंगल लगाओ चाहे डबल लगाओ, वो नहीं, चीज, अगर वो नंबर ध्यान डालो रखना, तो। वो ध्यान रखना। ओके। सीरीज अगर कैपिटल स्मॉल एस है तो भी एरर दिखा सकते हैं। हाँ सीरीज अगर स्मॉल एस लगाओगे तब भी एरर दिखाएगा। हाँ, तो वही एरर है। हाँ तो वो वही एरर दिखा रहा होगा। ओ नहीं। ठीक है, सॉरी, 1 सेकेंड। इधर कॉमा तो नहीं आना चाहिए। कहीं देख लो कॉमा वॉमा ना लगा हो एक्स्ट्रा, कहीं कुछ ना लगा हो, तब भी वो एरर दे देगा। My variable is correct only. What? Yeah, I don't know. क्या हुआ? Yeah, no, it's my mistake. I forgot. Brackets गलत थे। ब्रैकेट्स करता हूँ तब भी एरर देगा। या वही हुआ है, ब्रैकेट गलत है। फिर से दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? आ गया। थैंक्स। आ गया मन। ठीक है। जस्ट जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, हम्म। अभी day 1 day 2 day 3 आपने डाला है, राइट? कैन यू हाँ, प्रिडिक्ट व्हाट day 4 कैन बी? नहीं वो प्रिडिक्ट कैसे कर लोगे आप अभी मैं नहीं इतनी पूछ जल्दी? रही हूँ, लाइक प्रिडिक्ट जस्ट। वो उसके लिए पूरा फिर आपको वो लिखना पड़ेगा ना। क्या?
भाई उसके लिए फिर हमारा रिग्रेशन पे जाना पड़ेगा ना। ओके ठीक है। वो इससे थोड़ी ना होगा, हर चीज बट वी का। कैन प्रिडिक्ट इट ना, बट वी या कैन। वी कैन प्रिडिक्ट दैट, ठीक है। वी कैन प्रिडिक्ट दैट अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ डेटा वी हैव गिवन, वी आर गिवन, वी कैन। अगर इतना डेटा दिए तो? क्या? नहीं, इससे ज्यादा उसके लिए देखो, इससे ज्यादा डेटा की जरूरत पड़ेगी। अगर इतना डेटा दिया है तो देखेंगे कि रन कर पाएगा नहीं, मगर उसके लिए इससे ज्यादा डेटा की जरूरत पड़ेगी। ओके। ठीक है। ठीक है। सपोज करो कोई बंदा जिम जा रहा है, ठीक है, बीएमआई कराता है अपनी, तो उसकी बीएमआई में पूरा कैलोरीज काउंट, कितना कैलोरीज बर्न कर रहा है, कितने कैलोरीज इनटेक कर रहा है, सब आता है। तो उस हिसाब से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ का क्या आउटकम होगा। ठीक है ईशानी। अंडरस्टूड। ठीक है। ठीक है। अब हम लोग डेटा फ्रेम शुरू करेंगे। ठीक है। अब हम लोग अब ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है ना वही ले लेंगे, उसमें एक चीज ऐड कर देंगे, ड्यूरेशन। है तो आप भी ऐसे ही कर लेना। इसमें बस एक चीज ऐड करना है, ड्यूरेशन, और प्रिंट माई वायर में पीडी डॉट डेटा फ्रेम करना है। ठीक है, डाउट है, एक डाउट है। हाँ जी। पोटेंशियली हेटेरोजेनस टेबुलर डेटा स्ट्रक्चर बने, पार्डन। मतलब अच्छा दोनों हो सकता है, होमोजेनियस हाँ और हेटेरोजेनस टेबुलर। हाँ, इसमें ये सब पूरा हट जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा कुछ। ये यहाँ पे कैलोरीज की बजाय डेटा होगा। ये
तो हमारा जो होगा ना लिस्ट के फॉर्म में होगा। लिस्ट नहीं, सॉरी, होगा की वैल्यूज के फॉर्म में ही, मगर डिक्शनरीज हमारी हो जाएंगी, वो की हो जाएगी कैलोरीज और ड्यूरेशन। हम्म, बताएंगे वैल्यूज ऑफ रिलेशन, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा डेटा फ्रेम, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। हम्म, तो यू वी कैन आल्सो पुट लाइक पॉइंट नंबर्स ना, पढ़न पॉइंट हम डाल सकते हैं, पॉइंट किसमें? जैसे 0.5 या हाँ, वो तो फ्लोटिंग फ्लोटिंग पॉइंट वो सब ले सकते हैं। हम्म, वो तो आपके ऊपर है, आप क्या लो तो चाहो। इनवैलिड सिंटेक्स। अच्छा, कॉमा नहीं लगाए यहाँ पर। ठीक है, ये डेटा फ्रेम बना देगा बेसिकली, इंडेक्स आके 0 1 2 हो जाएगी, ये डेटा फ्रेम बना देगा। एक्सेस यहाँ लेबल्ड है, हम्म, ठीक है, डेटा फ्रेम बना देगा। अब डेटा फ्रेम है तो कॉलम, हमारा कॉलम कॉलम फॉर्मेट में हो जाएगा ना, रोज ऑन कॉलम के फॉर्म में। हम्म, ठीक है। ठीक है। pd डॉट ओके, ठीक है। यहाँ मायवेर की जगह आप डीएफ लिख दो। डीएफ होता है शॉर्ट फॉर्म डेटा फ्रेम का। कोई नहीं, हो गया ठीक वो। है, एक बात बता रहा हूँ आपको। हम्म, क्या? ठीक है, अब हाँ, देखो, ये डेटा फ्रेम में अगर हमको रो लोकेट करनी हो तो कैसे करेंगे? रो लोकेट करनी हो। हाँ, बता रहा हूँ। ओके,
ठीक है। हम्म, अब हमको सपोज करो रो जीरो का आइटम चाहिए, तो हम क्या करेंगे? सिंपली प्रिंट माई वेर डॉट एलओसी। अब इंडेक्स जीरो वाला डाल देंगे। ठीक है। हम्म, अब नोट करो जो रिजल्ट आया हमारा सीरीज के फॉर्म में है। हम्म, ठीक है। ठीक है। अब हमको रो जीरो बना का दोनों चाहिए, तो क्या करेंगे? कॉमा। हैं? सॉरी, क्या, कैन यू रिपीट? हमको रो जीरो भी चाहिए, वन भी चाहिए। तो 0,1। हाँ, वेरी गुड। ओके। अच्छा, हाँ, ये डबल ब्रैकेट लेगा। ये उसके लिए, उसके लिए, वैसे के लिए। ठीक है। जब हम देखो, जब हम अगर कॉलम खोजना है तो? उसके लिए होगा, फिर इंडेक्स वाइज होगा, सब होगा। ओके। ऐसे ही हम नेम्ड इंडेक्सेस, जैसे इंडेक्स हमने नेम करी है तो उसको कर सकते हैं। ठीक है। ओके। अब तो कॉलम का इंडेक्सिंग कैसे करेंगे अमन? कॉलम का इंडेक्सिंग बेसिकली करते नहीं है, ये ओके। कॉलम्स में डेटा बहुत ज्यादा होता है ना। हाँ, वो है। रोज का ही करते हैं। ओके। किया जाता है इसका भी, मगर जो मेजरली होता है वो तो लोकेटिंग द रोज। हम्म, कॉलम्स में तो ना, कॉलम्स में इसलिए इसलिए भी नहीं करते। अब एक ही कॉलम में अलग अलग डेटा है, हम्म। एक ही कॉलम में अलग अलग डेटा है। सो लाइक जैसे हम मेट्रिसेस में करते हैं ना कि रो 3 कॉलम 5। तो उसमें आप इंडेक्स कैसे डिफाइन करोगे? इंडेक्स नहीं डिफाइन होगा। इंडेक्स तो हमारी आपकी रो वाइज डिफाइन है ना। ध्यान दो। डेटा फ्रेम में हम रो वाइज ही डिफाइन करते हैं। इंडेक्स देख लो, इंडेक्स कैसे डिफाइन होगी? भाई जीरो, जीरो कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? हम हाँ। अगर वर्टिकल लेंगे तो ऐसे कैसे ले लेंगे? तो अब जैसे यू हैव दो कैलोरी। आप कैलोरी एक ध्यान दो, यहाँ जो डेटा फ्रेम बना है, हाँ। ये इसमें जीरो जीरो के साथ कैलोरीज का भी डेटा है, ड्यूरेशन का भी डेटा है। तो ठीक है, अगर मुझे सिर्फ कैलोरी और रो 5 का कैलोरी जानना है, रो 3 का कैलोरी जानना है, आपकी किसमें रो, हाँ ठीक है, तो हाँ, वो कैसे करेंगे? तो रो थ्री का इंडेक्स डाल देंगे। ओके, जैसे हमने पहले किया था। हाँ जी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, वन गॉट इट। ठीक है। तो नेक्स्ट। ये हमारा पूरा ये हो गया। अब जैसे, अब देखो हमने यहाँ डबल ब्रैकेट क्यों यूज किया है? आपने नोट नहीं किया? डबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज किए हैं हाँ। क्योंकि रिजल्ट क्या आ रहा है यहाँ पे? डेटा फ्रेम आ रहा है वो यूज करने से। टाइप डालना पड़ेगा। बता रहा हूँ। ठीक है। हम्म, अब हम जो हमने पहले एग्जांपल किया था, ये वाला एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है। अब इसमें हम इंडेक्सिंग को वो कर देंगे।
अब यहाँ पे हम एक कॉलम ऐड कर देंगे इंडेक्स का, जिससे कि 0 1 2 जगह जगह लिस्ट आ जाएगी ये वाली, इंडेक्स के प्लेस पे। ठीक है। एक सेकेंड, आपने क्या किया? 1 मिनट। मैंने इंडेक्स डाल दिए, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल बताया था वैसे मैंने इंडेक्स डाल दिए यहाँ पर। ओके ओके ओके। ठीक है, 0 1 2 जगह Day 1 Day 2 Day 3 डाल दिया है। ओ, क्योंकि ऊपर ही डिफाइन कर दिया है ना कि क्या होगा। हाँ, और उसकी उसके बाद अब मैं लोकेट करूंगा नेम्ड इंडेक्सेस इंडेक्सेस से। ठीक है। हाँ, मैं यही पूछ रही थी। जैसे आप ये पूछ रहे थे, उसके लिए प्रिंट डॉट df.loc Day 3। अरे माय बार वो डीएफ तो मैंने यूज नहीं किया वो। ठीक है। ठीक है, और अब देखो बाकी जो बचा है वो मैं आपको कल बताऊंगा कि सी एस वी फाइल रीड करना कैसे करते हैं, मैक्सिमम रोज कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो कल बताऊंगा आपको। उसके बाद मैं आपका स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी शुरू करूंगा। कल। ठीक, हाँ कल स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी शुरू करते हैं। फिर मैं आपको सीएसवी फाइल इंपोर्ट करना, पूरा डेटा एनालिसिस एक ही चीज में बता दूंगा। कल ही सारा हो जाएगा। हाँ, ओके। देखो इसमें नेक्स्ट जो है हाँ। रीडिंग द सीएसवी फाइल है। ठीक है, हाँ। रीडिंग जेसन फाइल है, एनालाइजिंग डेटा, फिर उसके बाद क्लीनिंग डेटा, कोरिलेशंस, प्लॉटिंग, वो सब है। ओके, आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन। कल आप रीडिंग सीएसवी, जेसन, जो मैं एनालाइजिंग डेटा। कल जेसन और रीडिंग से कल स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे। वो 2 3 क्लास ले लेगा। ठीक है। मैं डेटा एनालिसिस पढ़ाऊंगा ना, उसमें स्टार्ट कर दूंगा फिर मैं कैसे इंपोर्ट करते हैं सीएसवी फाइल। हाँ। ठीक है, उसमें सब बता दूंगा आपको। ठीक है मैडम। ठीक है, आज बताया, समझ में आ गया। थैंक यू सो। हाँ, समझ में आ गया। ये देखो इजी है पांडा, को ज्यादा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ। ठीक है, ठीक क्योंकि है। हमारा देखो एक बार हमारा कंसेप्ट जो होता है ना उसका, लिस्ट का, डिक्शनरीज का, उन सबका कंसेप्ट क्लियर हो तो इजी है। या दैट्स ट्रू। ठीक है, अब आप मेरे से पूछते थे जब मैं वो पढ़ाता था कि ये कंसेप्ट कहाँ यूज होगा, सपोज करो अगर मैं सीएसवी फाइल इंपोर्ट करता हूँ,
मेरे पास 10,000 रोज और 31 कॉलम या 26 कॉलम की फाइल है, ठीक है। अब उसमें सपोज करो मेरे को इस एक स्पेसिफिक डेटा पे उसमें क्लास का कोरिलेशन फाइंड करना है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा कि कौन सी क्लास ने किससे इनहेरिट किया है? इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हैं, हाँ ठीक है। ठीक है, वो सब कंसेप्ट इसीलिए बताए जाते हैं, अंडरस्टूड। ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी अपना इसका मैं अभी आपको पूरा रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है। इसको एक बार रिवाइज कर लेना। और जो क्वेश्चन आपको दिए थे हो गए, हाँ मैं भेजती हूँ आपको अभी। ठीक है। वो मेरे को बता देना, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मेरे कल को क्लास के टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। मेरे नहीं, क्लास के टाइम पे नहीं, आप क्वेश्चंस हैं ज्यादा। वो पहले तो जो पहला असाइनमेंट दिया है 10 क्वेश्चन, पहले उसको उसको क्लास के टाइम ही कर लेंगे। तो मेरे को आप पूरी फाइल का बना के, आउटपुट फाइल का बना के, जैसे मैं आपको डाउनलोड करके फाइल भेजता हूँ वैसे भी। IPYNB में, वैसे ही आप डाउनलोड करके कोलैब से भी भेज देना मेरे को, ठीक है। ठीक है। चाहे कोलैब में प्रैक्टिस कर रहे हो चाहे जुपिटर में, जिसमें आप क्वेश्चन कर रहे हो उसमें से मेरे को डाउनलोड करके फाइल भेज देना। तो मैं देख लूंगा आपने क्या आउटपुट, कौन से प्रोग्राम में क्या आउटपुट दिया है, ठीक है। क्या मतलब कोड क्या लिखा है, इससे क्या आउटपुट आ रहा है, चेक करूंगा, ठीक है। जो भी होगा, और जहां जहां जो जो कोड आपसे नहीं हो रहा है वो मेरे को मेंशन कर देना कि मेरे ठीक से है। ये कोड नहीं हुआ है, तो वो मैं उसको देख लूंगा, तो वो डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है, मन से कर ठीक है। लेंगे। ऑल्सो हैप्पी विजयदशमी। सेम टू दशहरा। यू। थैंक यू। ओके बाय मन, टेक केयर।